राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को जी नमस्कार नमस्ते। आज देखा जाए तो जहाँ तक सवाल होता है प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले फ्रांस की क्रांति एक पार्ट बनाया हूँ। आज मैंने पार्ट 2 लेके आया हूँ और यही है कि फ्रांस की क्रांति किस कारण से हुई है और क्या क्या कारण थे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये समाज विज्ञान की परीक्षाओं में ये तो मैं दावा कर रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज मैं फ्रांस की क्रांति के कारण में, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अगला वीडियो हमारा ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद उसमें मैंने एक देखो 4 कारण बताया था, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। उसमें मैंने एक लेके आया हूँ। जहाँ तक सवाल है राजनीतिक कारण, देखिए बच्चों, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, राजनीतिक कारण क्या हुआ। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना भी, पढ़ाया भी हूँ और अच्छे से समझाया भी हूँ। तो लुई 14वें का निरंकुश शासन, लुई 14वां, ये 1643 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1643 ईस्वी में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का शासक बन गया 1643 ईस्वी में। कौन बना भैया? लुई 14वां बन गया। ये देखिए, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उस समय वह नाबालिग था। नाबालिग मतलब छोटा बच्चा था। और कई वर्ष का था? ये 4 वर्ष का था। उसने 1661 में 1661 समस्त सत्ता अपने हाथों में ले लिया। बस पूरी जितने फ्रांस की सत्ता होती है वो अपने हाथों में ले लेता है। कौन ले लेता है भैया? देखिए, लुई 14वां। अब जरा ध्यान दीजिए, समस्त सत्ता अपने हाथों में ले ली। प्रसिद्ध कथन भी है कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द क्या है? कानून है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने आप को खुद कहता है निरंकुश मैं हूँ, मतलब अपना देखा कहता है कि मैं ही एक राज्य हूँ, मेरे जो शब्द हैं वो कानून के शब्द हैं। मतलब उस समय जो राजा होते थे, राजाओं की बात करते थे, उनके जो शब्द होते थे, अगर जो आज्ञा दे देते थे कि हाँ फांसी दिया जाए इनको, तो फांसी ही होती थी। उसमें कोई सुनवाई नहीं होता, क्योंकि अंतिम फैसला इन्हीं का होता था और अंतिम जज जो होते थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। आज तो हमारे यहाँ क्या है, उच्च न्यायालय है, मतलब उच्च न्यायालय में संतुष्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय में चले जाइए। मगर रही बात यह है, उस समय अंतिम जो न्यायालय होता था वो किसका होता था? राजाओं का न्यायालय होता था भैया। उसके बाद राजाओं का न्यायालय होता था। उसने उसने फ्रांस में एक निरंकुश शासन की व्यवस्था किया। तो सही बात है, निरंकुश शासन की व्यवस्था किया। भाई शासन मतलब उसमें कानून मात्र कुछ है ही नहीं था। कानून क्या चीज होता है उसको विषय कोई जानता ही नहीं जानता भाई। उसमें राजा जो कहता था उसका आदेश ही नियम पालन होता था। राजा के आदेश पर पूरा चलता था, शासन पूरा फ्रांस चलता था। तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, अब आते हैं इनके मरने के बाद इनका लुई। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लुई 15वें आए। अब मैंने बताया था ये वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? ये राजतंत्र है, मतलब इनके मरने के बाद उनका पुत्र निश्चित है, मतलब एक पक्की नौकरी है। ये राजतंत्र में होता है। अपने यहाँ तो लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, मगर इनके यहाँ क्या होता था, एक निश्चित था। राजा के मरने के बाद उनका पुत्र निश्चित है, वो आना निश्चित है, चाहे जैसा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो राजा बनेगा। आइए चलते हैं। तो लुई 15वां अयोग्यता। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, लुई 15वां बड़ा शासक जरूर बन गया, ये 5 वर्ष की उम्र में ही बन गया, मगर क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 15वां ऐसा शासक था जो 1715 ईस्वी में ये क्या हो, फ्रांस के शासक बन बैठता है। मगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आयोग भी है। 1743 ईस्वी में लुई 15वां की सत्ता का बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मगर सत्ता तो ले लेता अपने हाथों में, मगर एक चीज बता दूं आपको, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये निरंकुश था। पहले बात समझिएगा, ये अपने आप को कानून समझता था, अपने आप को इसके आदेश ही कानून थे, जो शब्द बोलता वो कानून थे। मगर ये क्या किया था, ये विलासी था। विलासी समझते हैं? विलासी का मतलब होता है रंगरलिया मनाता था। और ये हमेशा जुआ मतलब जुआ खेलता था, शराब पीता था, इसी में क्या हो जाता था, इसी में मस्त रहता था। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए हरम, हरम यहाँ, ये हरम क्या चीज होता है, आपने देखा होगा, ये नाटक देखे होंगे जोधा बेगम। जोधा बेगम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में भी हरम होते थे। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है प्यारे बच्चों, जब अकबर जब उस समय हरम में होता था तो उसमें जो भी जैसे होती कन्याएं, औरतें जो होती हैं, हरम में सिर्फ औरतें ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरम की व्यवस्था अपने पास रखा था। कौन रखा था? यही लुई 15वां। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राजाओं का शासन था। अब आप समझ सकते हैं, इतना विलासी था, हरम रखी व्यवस्था था, और देखा पाउंड खर्च भी करता था इनके पीछे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शराब पीता था, कुछ भी करता था, तो जुआ खेलता था, ये इसका काम होते थे। लुई 15वें के शासन में रुचि नहीं थी, मतलब वो शासन लेने में बिल्कुल रुचि नहीं थी।
ये क्या करता था, रंगलियां मनाता था। ये सबसे बड़ा इसका कारण होता था। वह अपना ज्यादातर समय क्या करता, शिकार करता था, शिकार में, जुआ में खेलता था और यही बिताता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसे शासन थोड़ा को चलाया जाता है। भाई अगर अब राजा ही हमारा बेकार है तो जनता क्या करेगी। जब निगलेक्ट है, जब राजा ही हमारा निगलेक्ट है तो कि जनता क्या करेगी, गरीबी बढ़ेगी घटेगी, 100% गरीबी बढ़ेगी। ऐसा क्यों भाई, तो जनता पूरा पैसा आप फिजूल खर्ची में लगा दोगे तो कहाँ से तरक्की करेगा। जैसे अपने घर की बात हम कर लें, अगर घर में जो पैसा आते, 4 पैसे आते हैं, अगर उस पैसे को फिजूल खर्ची करोगे बच्चा तो कहाँ से इनकम होगा, मतलब कहाँ से आप आगे पायदान बढ़ेगा। आप उस पैसे को नहीं बचाएंगे तो 100% है आप घाटा में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लुई 14वां, लुई 14वां ठीक है, मानता हूँ बुद्धिमान थे, मगर अपनी शासन अपने हाथ में क्यों ले लियो। एक अपने बताओ, ये कानून मात्र कोई चीजें नहीं है, जो चाहोगे तुम वही करते रहोगे, मनमौजी हो गई। और लुई 15वां में क्या कर दिया, देखिए भाई, देखिए लुई 15वां के मानते हैं, मगर ये तो आयोग था, ये पढ़ा लिखा ही नहीं था। और जब पढ़ा लिखा होते तो काहे साले तो इतना मौज करते, शासन बड़ी चलाते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये फ्रांस क्रांति के कारण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों की भी है। आइए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलता हूँ। आइए चलते हैं लुई 16वां, ध्यान दीजिएगा, लुई 16वां 1774 ईस्वी से, देखिए लुई 16वां जो राजा बनता है 1774 से 16वें फ्रांस की राजगद्दी संभाल लेता है। मगर वह बहुत ही नेक था, ईमानदार था, सब कुछ था और उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छा ये हो रहा है, जहाँ तक सवाल ये होता है कि देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य एक देखा जाए तो मतलब जहाँ तक है कि व्यक्ति बड़ा ईमानदार होने के बावजूद भी, बहुत व्यक्ति यहाँ ईमानदार है मगर उसकी देखा जाए तो पत्नी ही अगर नालायक निकल जाए तो उसकी ईमानदारिता क्या मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 वर्षीय एक पत्नी थी, उसको जानते हैं 20 वर्षीय, 16वें अपनी 19 वर्षीय पत्नी। देखा जाए तो जहाँ तक व्यक्ति आचरण वाला 20 वर्षीय और 16वें अपनी 19 वर्षीय पत्नी मेरी अंतोनेट, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मेरी अंतोनेट से बहुत प्रभावित था। और देखा जाए तो जहाँ तक सवाल यह है कि इतना प्रभावित था कि जितने भी अधिकतर फैसले कौन लेती हैं, इसकी पत्नी लेती थी, वह अधिकतर राजनीतिक फैसले भी ले लेती थी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, पुरुष कमजोर होने के कारण से महिला क्या हो चुकी है, हावी हो चुकी है, या पुरुष ज्यादा बुद्धिमान न होने के कारण से महिला ज्यादा समझदार थी जिससे कारण से हावी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लुई 16वां बुद्धिमान होते हुए भी वो अपनी पत्नी को अपने कब्जे में नहीं कर पाया और पत्नी ने ही क्या कर डाला, पत्नी ने ही इसको बर्बाद कर डाला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही है, अधिकतर राजनीतिक फैसले लेने लगी। इसके पहले हमने बताया था, आपने पढ़ा होगा मुगल कालीन में आपने पढ़ा होगा, जो ये देखा जाए जहांगीर की हम बात कर लें, आपने सुना होगा जहांगीर नूरजहां थी उनकी पत्नी, और जिससे उनकी कई पत्नियां थी और नूरजहां अधिकतर फैसले लेती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पत्नी के चक्कर में वो बर्बाद हो चुका था। तो यही कारण है, लुई 16वें ताले बनाने का बहुत शौक रखता था। बताइए, राजा होने के बाद ताला बना रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपको पत्नी बिल्कुल खर्च नहीं देती थी या पूरा फ्रांस उसके कब्जे में था। तो कहीं ना कहीं कमजोरियां आपको पूरा फायदा उठा रही थी पत्नी। और देखो लुई 16वें ने 1743 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी फांसी हो जाती है। भाई देखिए जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको पत्नी चाहिए, मगर पत्नी कहाँ चाहेगी, वो तो विदेश के रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका फायदा उठा रही थी। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो लुई 16वां बुद्धिमान होते हुए भी अपने पत्नी के सामने क्या था, जीरो था, और जिससे कारण से और इनकी पत्नी पूरा फायदा उठाती थी और अपने मन का ये सौदा करती थी, अपने मन का टैक्स लगाती थी, और जिससे कारण जनता क्या हो जाती थी, बेहाल हो जाती थी। आइए लिखते हैं इसको। तो देखिए जहां तक सवाल ही होता है कि मेरी अंतोनेट का बुरा प्रभाव, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्या बुरा प्रभाव है। तो मेरी अंतोनेट लुई 16वां की एक पत्नी थी, और साथ साथ देखा जाए फ्रांस लोगों ने इसे श्रीमती घाटा के नाम से, जब से इसकी शादी हुई, ये ऑस्ट्रिया राजकुमारी थी, जब से शादी हुई तब से इसको श्रीमती घाटा, जब से ये आई तो कहीं ना कहीं फ्रांस में क्या होने लगा, दिक्कतें पैदा होने लगी, और फ्रांस में हमेशा गरीबी बढ़ती चली गई।
तो ऐसा ये लगता है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ का धन उठा कर ले जाती थी ऑस्ट्रिया, वो अपना देश मजबूत कर रही थी। तो वही कारण क्या है, ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी, तो श्रीमती घाटा के नाम से। अब यहाँ तक सवाल ये होता है कि इसके वित्त मंत्री भी जो थे, वित्त मंत्री बहुत ही अच्छे मंत्री थे, उसको भी क्या कर दिया, उसको भी पद से हटा दिया, उसको भी पद से क्या कर दिया, हटा दिया, हटा दिया। अब इसका समझ ले हैं, कुल मिलाकर कहीं देखा जाए इससे क्यों हटा दिया, ताकि खूब अपनी मर्जी से, खूब अपनी मर्जी से खर्च, मतलब धन खर्चा करे, अपनी मर्जी से धन खर्चा करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये खुला मतलब एकदम चाहती थी कोई रोक टोक ना हो, ताकि हमको कोई बोलने वाला ना हो, हम अपने मर्जी से जितना चाहे धन को चाहे जिधर करें। तो कहीं ना कहीं इसका घाट देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब ये देश फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा सैनिक का बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपने ये फिजूल खर्ची बंद कर दिए होते, क्योंकि अपना सारा समय किसमें लगा देता था, श्रृंगार करने में, अपने पाउडर लिपस्टिक लगाकर टहलने में, ये सारा समय इसमें अपनी राजकुमारी लगा देते थे, जिससे कारण से यहाँ तक देखा जाए तो पूरे महल को तोड़वा कर फिर नया मरम्मत करा डाला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये श्रीमती घाटा जब से आई इन्होंने शादी करके, तब श्रीमती घाटा के नाम से इनको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके आने से फ्रांस की देखा जाए सबसे बुरा हाल हुआ है। तो ये दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और देखा जाए तो कुछ लोग कहते थे कि बेल मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, हम बच्चों ये कहना चाहते हैं कि आप बेल बजाइए, अगर घंटी बजा देंगे तो 100% है कि आपका ये कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये कमेंट करिए, कोई दिक्कतें आ रही हों तो आप कमेंट के माध्यम से हम आपको ये पूरा कहीं ना कहीं जहाँ गड़बड़ियाँ होंगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।